मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सदगुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के स्वयं के मुखारविंद की वाणी का मनन मतन कर रहे हैं। आज एक सुंदर साथ ने ये प्रश्न किया था कि आप कयामत के निशानों पर बोलिए और किस तरह कयामत के 7 निशान जो इस ब्रह्मांड में घटित होते हैं उनका खुलासा कीजिए। तो सदगुरु महाराज जी की मेहर से, उन्हीं की प्रेरणा से, उनकी चरण प्रताप से आप सब सुंदर साथ के समक्ष श्री खुलासा ग्रंथ के 10वें प्रकरण जहूर नामा किताब का ये प्रसंग, जिसकी धामधनी के द्वारा दी गई पवित्र मीठी चौपाइयों के आधार पर हम सब सुंदर साथ मनन मथन करें। पढ़े तो हम हैं नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई, कहूँ मायने हकीकत मार्फत, जो ईसा रसूल फुरमाए। पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई। सुंदर साथ कि मैंने इस संसार की पढ़ाई को नहीं पढ़ा, इस संसार के ज्ञान को नहीं पढ़ा, और संसार की जितनी लिपियां हैं, जितनी भाषाएं हैं, जितनी पांडुलिपियां हैं, मैंने उनको नहीं पढ़ा। और फिर उसके बाद संसार में जितने छल छिद्र हैं, संसार में जितनी चतुराइयां हैं, अथवा संसार में जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान की उपज का मूल क्या है? अहंकार और मैं। संसार का जितना भी ज्ञान हम एकत्रित कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मूल अहंकार ही होता है। क्यों? एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? हमारा स्टडी सिस्टम भी ऐसा बन गया कि बच्चे को स्कूल सिर्फ इसलिए भेजा जाता है कि बच्चा बड़ा होकर किसी ऐसी जॉब में लग जाए जिससे वो कमा सके और अपना परिवार पाल सके, अपने आप को पाल सके, हमें पाल सके। अर्थात कि संसार में दिया जाने वाला, सीखा जाने वाला सारा ज्ञान मैं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान आपको आपके असल से मिलाता है कि मैं असल में हूं कौन।
सांसारिक ज्ञान आपको मैं के इर्द गिर्द घुमाता रहता है, लेकिन मैं हूं कौन ये नहीं बताता। और आध्यात्म ज्ञान आपको मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और मुझे इस संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है, जहां मेरे अक्षरातीत प्रीतम विराजमान है, उसका ज्ञान देता है। इसलिए साक्षात अक्षरातीत जब एक तन में विराजमान होते हैं तो वे वाणी बोलते हुए कहते हैं, पढ़े तो हम हैं नहीं। संसार में बहुत पढ़े लिखे पंडे पुजारी ब्राह्मण कहलाने वाले, चतुर्वेदी त्रिवेदी कहलाने वाले, आलम फाजिल कहलाने वाले भी थे और रहते हैं और रहेंगे। लेकिन अक्षरातीत कह रहे हैं, पढ़े तो हम हैं नहीं। ये जो दुनिया की चतुराई, कि हमने संसार की चतुराई को ना तो सीखा और ना समझा। दुनिया के ज्ञान को ना मैंने पढ़ा ना समझा। मैंने क्या समझा, जो धनी ने मुझे दिया मैंने उसको समझा। संसार अपनी दानाई से ये सोचता है कि हमने जीत लिया, इस दुनिया को जीत लिया, इसको जीत लिया, उसको जीत लिया। लेकिन वो ये नहीं जानते कि धनी से बड़ा और कोई नहीं। धनी ना जायो किंसो धूत्यो, जो तुम अनेक करो धुतार, तुम उसे छल नहीं सकते। सत्य परेशान अवश्य हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता, क्योंकि सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है। पढ़े तो हम है नहीं, ये जो दुनिया की चतुराई, कहूं मायने हकीकत मार्फत, जो ईसा रसूल फुरमाए। जो यहाँ आकर धनिश्री देवचंद्र जी ने फुरमाया, मोहम्मद साहब ने फुरमाया, कुरान और कतेब पक्ष के अंदर जो हकीकत और मारिफत के भेद छुपे हुए थे, उसको खोला श्री जी साहेब जी ने सुंदर सा। तो खोला कैसे? अगर वे भी संसार के ज्ञान की भांति मैं को केंद्र में रखकर सोचते तो कभी खोल ना पाते। लेकिन ये खुलता है तो कैसे खुलता है? जब अक्षरातीत की कृपा मेहर होती है, जब सदगुरु की मेहर होती है। वरना बाहरी ज्ञान चलता रहता है, बाहरी आवरण चलता रहता है, बाहरी खोज चलती रहती है, अंदर के मायने समझ में ही नहीं आते। मायने ऊपर का सबों लिया और लिया अहंकार। वही बात कि बाहर का ज्ञान आपको अहंकार से ओतप्रोत कर देगा। आप बाहर का ज्ञान जितना भी अर्जित करते जाओगे, वो आप में अहंकार भरता जाएगा। और जितना आप आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे, आपका अंदर निर्मल होता जाएगा और आप अंदर से एनरिच्ड होना शुरू हो जाएंगे। संसार का ज्ञान आपको अहंकार से जोड़ता है। आपने कितने भी ग्रंथ क्यों ना पढ़ ले हो, कितना कितना भी आपने पठन पाठन क्यों ना कर लिया हो, कितना भी आपने दुनिया को जानने का कोशिश भी कर ली हो, या दुनिया की कितनी भी चालाकियां क्यों ना सीख ली हो, वो अहंकार की ही वृद्धि करती हैं। और अहंकार एक दिन औंधे मुंह गिरता है। औंधे मुंह इसलिए गिरता है क्योंकि अहंकार बहुत भारी होता है। अहंकार इसलिए नहीं गिरता कि वो ऊंचा नहीं उठ सकता, अहंकार इसलिए गिरता है क्योंकि वो इतना भारी हो जाता है कि वो खुद से नहीं संभल पाता, इसलिए गिरता है अहंकार। रावण की मृत्यु टल जाती अगर वो देवी सीता को बड़े ही आदर सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को सौंप देता। लेकिन उसके अहंकार ने बाधा खड़ी कर दी। विभीषण ने बहुत समझाया, यहां तक कि उसके स्वयं के पुत्र मेघनाद ने बहुत समझाया, इंद्रजीत ने। लेकिन वो नहीं माना। क्यों? क्योंकि उसने हर बात को अहंकार पर ले लिया। अहंकार इतना भारी हो गया कि अहंकार का फिर जो एंड होता है वो गिरने
जैसा होता है, फिर वो गिर जाता है। मायने ऊपर का सबो लिया और लिया अहंकार, फिर के फिरे सब हक से बांधे जाए कतार। जितना भारी होते जाएंगे उतना परमात्मा से दूर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि उतना बोझल होते जाएंगे, उतना बोझ हम पर पड़ता जाएगा। और संसार भी ये सोचता रहा कि परमात्मा तो मिल ही जाएगा ना, राज्य महाराज तो अपने ही है ना। वो तो मिल ही जाने वाले हैं, एक ना एक दिन वो तो मिलेंगे ही। इसलिए सब फिरके हक से फिर गए, अर्थात उन्होंने अपनी नजर को संसार की ज्ञान को इकट्ठा करने में, संसार की चतुराइयों में लगा दिया कि परमात्मा तो मिल ही जाना है, परमात्मा तो एक ही है, मिला ही हुआ है। अगर वो मिला हुआ होता तो तुम फिर संसार के अहंकार को ना एकत्रित कर रहे होते। कहे सब एक वजूद है और सब में एक ही दम। सब क्या कहते हैं कि सारे एक हैं, क्योंकि सब में एक ही जीव निवास कर रहा है, आदिनारायण का अंश। सब कहे साहिब एक हैं पर सबकी लड़े रसम। अब सब कह रहे हैं साहिब साहिब, सब कहें मुहे अंदेशा और, साहिब सो परिचय नहीं पहुंचेगे किस ठौर। अब सबके पास जाएंगे तो आप सब यही कहेंगे कि आओ आपको हम परमात्मा से मिलाते हैं, आओ हम आपको परमात्मा से मिलाते हैं। सब कहते हैं परमात्मा एक है, फिर सब सब तरफ ये लड़ाई और झगड़े क्यों? ये लड़ाई झगड़े किस बात के? अहंकार के। मेरा गुरु बड़ा, इसमें भी मेरा अहंकार। मुझे ज्ञान ज्यादा, इसमें भी मेरा अहंकार। मेरे वाला प्रचारक अच्छा, इसमें भी मेरा अहंकार। वो प्रचारक अच्छा हो ना हो, वो गुरु अच्छा हो ना हो, या वो सतगुरु या गुरु कभी अपने मुख से ये ना कहेगा कि भाई तुम मेरे नाम की शादियां भरो, लेकिन हम भरते हैं और केवल शादियां ही भरते जाते हैं, चलते नहीं। सब कहे साहिब एक है पर सबकी लड़े रसम। फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का? फिर तो प्रेम ही प्रेम होना चाहिए। पर देखने में क्या आता है? ये सुंदर साथ वो सुंदर साथ से लड़ रहा है, अपने विचार बता देने के लिए कि भाई मेरा विचार तेरे से ज्यादा सही है। सुंदर साथ मतभेद होना बड़ी बात नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। मतभेद तो होकर एक अच्छी वस्तु ही सामने आ जाती है, क्योंकि जो दो मतों वाले व्यक्ति बैठेंगे वो किसी अच्छे मत पर ही पहुंचेंगे। जो तीसरा मत निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा, अर्थात जो तीसरा विचार निकलेगा वो अच्छा ही निकलेगा। लेकिन जब मनभेद हो जाता है ना, तेरा मेरा मनुआ एक कैसे हुई रे, फिर उसके बाद सुंदर साथ विडंबना शुरू होती है, उसके बाद प्रलाप शुरू होता है, उसके बाद अलगाव शुरू होता है। हम सुंदर साथ को समझा रहे हैं अक्षरातीत राज्य महाराज कि तुम दुनिया में विचरण करोगे, दुनिया में यही कुछ चल रहा है, पंथवाद चल रहा है। तुम सुंदर साथ अपने अंदर ये पंथवाद को मत घुसने देना। कहे सब एक वजूद है, जब सब एक हैं और सब में एक का इदम, सब में एक ही आदि नारायण जी का जीव है। सब कहे साहिब एक है पर सबकी लड़े रसम। फिर विचार अलग अलग क्यों है? विचारधारा अलग अलग क्यों है? मतपंथ अलग अलग क्यों है? क्यों निशान क्यामत के? अब ग्रंथों में क्या लिखा था? आपने हिंदू शास्त्रों के प्रमाण तो सुने, लेकिन कते पक्ष में खुदा के आने की भविष्यवाणियां लिखी हैं, क्या क्या कहकर? कि जब कयामत आएगी, एक छोटी कयामत और एक बड़ी कयामत।
क्यों निशान कयामत के, वो कयामत की निशानियां क्या होंगी, ये कुरान और हदीस में और बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है सुंदर साथ। क्यों कर फना आखिर, किस प्रकार वो आखिरत का समय आएगा, कहे सब विद लिखी कुरान में, तो पाई ना काहू खबर। कुरान के अंदर ये बातें तो लिखी हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसको कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा। समझता भी कैसे जब तक समझाने वाला ना आता। काजी कजा क्यों हुए सी, क्यों होसी दुनी दीदार। अब आप इस्लाम धर्म में जाएंगे, आप कुरान की बात करेंगे, आप किसी मोमिन से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई वक्त कयामत क्या है, क्यामत के वक्त क्या होगा, तो वो क्या कहते हैं कि क्यामत के वक्त सबका हिसाब होगा। तो पूछा जाए कौन हिसाब करेगा, तो कहेंगे खुदा करेगा। तो फिर खुदा हिसाब कैसे करेगा, तुम तो कहते हो वो निराकार है। इसी बात को संत कबीर साहब क्या कहते हैं, ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया सुगुना गुन। ढूंढत ढूंढत ना मिला, तो हरि कया बेचून। बेचूने जग चूनिया, साई नूर नीनार, आखिर केरे बखत में किसका करो दीदार। वक्त आखिरत में तुम किसका दीदार करोगे, कौन है वो खुदा जिसका तुम दीदार करोगे। अगर तुम कहते हो बेचून है, अर्थात उसका रंग रूप नहीं, उसका श्रृंगार नहीं, उसकी शोभा नहीं, उसका स्वरूप नहीं, तो तुम फिर उसके आकर सिंहासन पर बैठने की बात कैसे मानते हो। काजी कजा क्यों होए सी, फिर काजी बनकर कौन बैठेगा जो सबका फैसला करेगा। क्यों होसी दुनी दीदार, अगर वो निराकार है तो फिर उसका दीदार तुम किस प्रकार से करोगे। इसका अर्थ है वो निराकार नहीं है, उनका भी स्वरूप है, लेकिन हाँ, हार्ड मास जाम जैसा स्वरूप नहीं है, इससे परे। क्यों भिस्त क्यों दोजख, किन सिर कयामत मुद्दार। भिस्त क्या है, आठों बहिश्ते क्या है, आप पूछ लीजिए किसी मुसलमान भाई से, आठों बहिश्ते क्या है, वो नहीं बता सकते आपको। आप जानते हैं, श्री मुखवाणी में श्री जी साहिब, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला ने सब कुछ खोल के धर दिया सुंदर साथ। इसलिए कहा कि हकीकत और मारिफत को मैंने खोल दिया। हकीकत क्या, अक्षरातीत के हृदय की बातों को यहां खोलना। हकीकत और मारिफत क्या, उनके दिल को जानना पहचानना। उनका दिल कैसा है, उनके दिल में क्या है। शरीयत और तरीकत की बात को तो सब जानते थे, शरीयत में क्या है, नियमों का पालन करना, जिसे शरा कहते हैं, कर्म कांड कहते हैं। तरीकत क्या, उपासना कांड, पूजा पद्धतियां। हकीकत क्या, ज्ञान कांड, जिसमें ज्ञान द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। लेकिन अगर ज्ञान ही परमात्मा तक पहुंचने का ढंग होता, तो परमात्मा कब का मिल चुका होता। फिर बड़े बड़े वेद पाठियों को वो मिलता, आलम फाजलों को मिलता, लेकिन वो मिला तो किन को, प्रेमियों को। और वो प्रेमी तो नहचे छिपे उन्मुख बोल्यो ना जाए। प्रेमी तो अपने प्रेमास्पद के प्रेम में इस तरह भाव विवल होकर पागल हुए बैठे। क्यों भिस्त क्यों दोजख, किन सिर कयामत मुद्दार। कैसे होगी कयामत, कैसे खुदा उतरेगा। इन बातों को बाइबल और कुरान में लिखा तो था कि जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी, तो तुम क्राइस्ट को दोबारा बादलों में आते हुए देखोगे, मनुष्य के पुत्र को तुम बादलों में आते हुए देखोगे, और इतनी तेज तुर्री की आवाज होगी जिससे सब पहाड़ उड़ जाएंगे। वो स्वरूप जो आने वाला है वो कौन, वो एक का एक, हिंदू कह रहे हैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएगा, मुस्लिम कह रहे हैं
इमाम मेहंदी आएगा। जन्म साखी गुरु गोबिंद सिंह जी में लिखा है कि बुद्ध ने कलंक होए उतरसी महाबली अवतार। बाइबल में लिखा है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, पवित्र आत्मा उतरेगी। और जो बातें मैं अब बोलकर जा रहा हूं उनको वो दोहराएगी और सरल भाषा में कहेगी। उनके शिष्यों ने पूछा, जीसस क्राइस्ट के शिष्यों ने, कि हे गुरुजी आप कहावतों में बातें करते हो, क्योंकि यीशु मसीह कहावतों में बातें करते थे। तो कहते आप स्पष्ट भी तो कह सकते हैं। कहते नहीं, जो मेरे बाद आने वाला है वो इन कहावतों को खोल के बताएगा, अर्थात ग्रंथों के रहस्यों को खोल के बताएगा। क्यों असराफील आवसी, क्यों बजावसी सूर। अब जिस तुर्री की बात की गई कि जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी तो उनके साथ एक बहुत तेज तुर्री की आवाज उतरेगी। वो तेज तुर्री की आवाज जिसको सुन लेने मात्र से पहाड़ उड़ जाएंगे। वो तेज तुर्री की आवाज क्या है? असराफील का आना, जागृत बुद्ध का आना। और जागृत बुद्ध जब आएगी तो बड़े बड़े पहाड़, अर्थात कि बड़ा अहंकार, क्योंकि ऊपर बात कर रहे हैं अहंकार की, अज्ञानता का जो अहंकार है वो टूट कर बिखर जाएगा। ये पहाड़ कौन सा? अब देखो सुंदर सा, पहाड़ बहुत भारी होता है, लेकिन अक्षरातीत की वाणी की गूंज से वो टूट के गिर जाएगा। अब सोचो सुंदर साथ, कि जो वाणी पहाड़ों को तोड़ देती है वो तुम्हारे दिल को, चाहे पत्थर से पत्थर दिल क्यों ना हो, उसको नरम ना करेगी। अब विचार करो कि हमारे जीव को कितना निर्मल होना आवश्यक है इस वाणी को अपने अंदर धारण करने के लिए। क्या है ये वाणी? वाणी कहती है, जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन में टिकता है ना, ये वाणी भी आपके निर्मल हृदय में टिकेगी। मत सोचो साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। मत सोचो कि तुम विकार लेकर आओगे तो तुम्हारे अंदर ये वाणी तुम समेट पाओगे। ये बहुत भारी चीज है, बहुत भारी वस्तु, शेरनी का दूध कहा गया। अगर आपने पहले सुना है, नहीं सुना है, श्रीमुख वाणी कहती है शेरनी का दूध साधारण बर्तन में नहीं टिकता, रिएक्ट कर जाता है। शेरनी का दूध कहाँ टिकता है? स्वर्ण के बर्तन में, सोने के बर्तन में। क्या अपने दिल को तुमने स्वर्ण बनाया? हम ये तो कह देते हैं भाई हमें अनुभव नहीं हो रहा, हमें मिल नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा। अब एक पात्र में कोई दूध भी डालता है ना तो पहले पात्र को धोया जाता है, साफ किया जाता है, और तुम कहते हो गंदे पात्र में सब कुछ डाल दिया जाए। और चिंता मत करो, तुम्हारा पात्र भी वो खुद धोएगा, लेकिन तुम्हें अहंकार विहीन होना पड़ेगा। वो तो कहता है कि मैं तो धोबी हूं, सतगुरु तो धोबी होता है, वो तो धो के निर्मल कर देता है, मैल निकाल देता है। लेकिन क्या तुम सतगुरु के वचनों की मार को सह पाते हो? तुम भग जाते हो। तुम कहोगे परमात्मा तो प्रेम का स्वरूप है, फिर वो कैसे हमें शब्दों की मार मारेगा? सतगुरु ऐसा सूरमा मारे शब्द की बाण, कबीर साहब की वाणी है। मेरा सतगुरु ऐसा है, शब्दों के तीर मारता है मुझे और वो तीर मेरे हृदय में चुभ जाते हैं। हम क्या जाने सतगुरु क्या होता है, हम क्या जाने सतगुरु कैसे जगाता है। मीठी मीठी बातें कर लेना सतगुरु का कार्य नहीं होता सुंदर साथ। फिर आप कहें परमात्मा तो प्रेम का स्वरूप है। अगर पिता अपने पुत्र को डांट डपट के समझाता है उसका भविष्य उज्जवल करने के लिए, तो क्या वो पिता पुत्र से प्रेम नहीं करता?
पिता के प्रेम को कौन जानता है? वो शिशु तब जानता है जब वो बड़ा हो जाता है, किसी पोस्ट पर बैठ जाता है, किसी जगह पर बैठ जाता है कि हाँ, मेरे पिताश्री अगर मुझे ना डांटते डपटते तो मैं इस स्थान पर ना पहुंचता। तो सुंदर साथ पात्र बनाने वाले भी सदगुरु महाराज जी हैं। आप अपना पात्र उनके आगे धर तो दीजिए। आप तो संशय लेके सामने जाते हो। तुम सदगुरु पर ही संशय करोगे तो फिर तुम्हें निकालेगा कौन, ये तो बता दो। वो संशय दूर भी करेगा, लेकिन संशय होवे किसी अन्य पर तो वो दूर करे, उस खुद पर ही तुमने संशय कर लिया। हादि वचन सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी पर होश में ना आवे कोई। खिलवत पढ़ो कि सतगुरु तुम्हें रो रो के कहेगा, सतगुरु तुम्हें तड़प तड़प के कहेगा, मेरे सुंदर साथ चरण पकड़ के ही इंद्रावती जिन रहो विखे रस लाग, विषयों के रस को त्याग दो। मैं तुम्हारे चरण पकड़ कर कह रहा हूं। कौन गुरु अपने शिष्य के चरण पकड़ेगा? यहां तो गुरु चरण धुलाते हैं। कौन गुरु संसार में चरण पकड़ेगा अपने शिष्यों के? श्री जी साहेब जी ने घोषणा की, चरण पकड़ के है इंद्रावती, मैं आपके चरण पकड़ के कह रहा हूं, जागो जाग जाओ, इस माया में मत डूबो। ये उनका प्रेम नहीं है तो और क्या है? क्यों असराफील आवसी, क्यों बजावसी सूर। कुरान में लिखा है कि जब खुदा ताला आएंगे, जब इमाम मेहंदी आएंगे, और बाइबल में लिखा है जब सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट होगी, उस समय एक बहुत तेज आवाज से गूंजने वाला शंखनाद होगा, एक तुर्री नाद होगा। वो तुर्री नाद क्या है? ज्ञान का तुर्री नाद है। और जो तुर्री नाद प्रारंभ हो चुका है सुंदर साथ, अब ये तुर्री बज रही है, लेकिन तुम्हारे कानों पर तुमने मोहर कर रखी। काल क्या करता है? काल हमारे कान पर मोहर लगा देता है अपनी, कि हमारे कानों में परमात्मा की बात जाए ही ना। क्यों कर पहाड़ उड़सी तब कौन नजीक कौन दूर। उस ज्ञान की आवाज से बड़े बड़े पहाड़ गिरेंगे, बड़े बड़े थंब गिरेंगे, बड़े बड़े खलिहान गिरेंगे, अर्थात बड़ों बड़ों का अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। इस ज्ञान के आगे वो मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा इस वाणी का बल है सुंदर साथ। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। तारतम में इतना बल है सुंदर साथ। पोते नूह नबी के जादे पैगंबर, सब दुनिया को खाए सी याजूज माजूज क्यों कर। अब दूसरा निशान क्या करके लिखा कि जब कयामत होगी, उस समय याजूज माजूज आएंगे, जो कि नूह नबी के पोते हैं। और वो याजूज 100 हाथ का, माजूज 1 हाथ का, वो दोनों मिलकर इस दुनिया को खाएंगे। दिन दिन भर दुनिया को चाटते रहेंगे, और जब थक कर शाम हो जाएगी, और अष्टधात की दीवार जिसको वो चाट रहे होंगे, अष्टधात मतलब अष्ट धातु की, 8 धातुओं के एक दीवार को चाटेंगे। कौन? आजूज और माजूज। और फिर शाम को सोचेंगे कि ये दीवार बहुत पतली रह गई है, अब सुबह तो इसको गिरा देंगे। सुबह उठ के जब देखेंगे तो दीवार वैसी की वैसी होगी। अब कौन खोलेगा ये याजूज माजूज? कौन है? कौन खोलेगा? बिना अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के कोई नहीं खोल सकता। चले जाइए आलमों के पास, आलिमों के पास, फाजिलों के पास। ये क्या है आजूज और माजूज? क्या लिखा कि जब खुदा ताला आने आने की निशानियां होंगी, जब खुदा ताला आएंगे तो उस समय की बात ये होगी, उनके जाहिर होने की बात ये होगी कि उस समय दिन और रात रूपी आजूज माजूज व्यक्ति को अंदर से खाएंगे, उसका समय नष्ट करेंगे। आजूज क्या दिन, माजूज क्या रात। 100 हाथ का होने का कारण, अर्थात कि आजूज जो है
दिन में व्यक्ति 100 बातें सोचता है, 100 तरफ व्यक्ति का मन लगा रहता है, 100 कामों में उसका दिमाग घुमा रहता है। और रात को जब वो सोता है तो एक तरफ उसका दिमाग लग जाता है, एक तरफ मन लग जाता है, इसलिए माजूज एक हाथ का। ये दिन और रात क्या कर रहे हैं, बीतते चले जा रहे हैं, हमारा समय नष्ट करते जा रहे हैं, हमारी उम्र को खाते जा रहे हैं, हमारी अष्टधात की दीवार कौन सी 5 तत्व 3 गुणों वाली इस देह को चाटते जा रहे हैं, दिन और रात खत्म करते जा रहे हैं। और हमें उलझा रखा है इन्होंने ताकि हम परमात्मा तक ना पहुंच पाए। यही तो हो रहा है सुंदर साथ, आज दिन और रात बीतते जा रहे हैं और हमारे अंदर ये चिंता ही नहीं कि भाई धनी नहीं मिले, दर्शन नहीं हुए, प्रेम नहीं आया, तो कब आएगा, कितना खोजेंगे, कितना भटकेंगे, कितना धक्के खाएंगे। कहया गधा बड़ा दज्जाल का, ऊंचा लग आसमान। अब दज्जाल का निशान लिखा है कि उस समय दज्जाल का आना होगा। और दज्जाल कैसे आएगा? दज्जाल गधे पर बैठकर आएगा। और उसका गधा कितना ऊंचा होगा? आसमान जितना। इतना ऊंचा कि उस गधे के रान तक, रान अर्थात जंघा अंग तक, जांग जो होती है, जांग तक 7 दरियाओं का पानी आता आ रहा होगा। पानी 7 दरियाओं का पहुंचा नहीं लग रहा। अब ये दज्जाल ढूंढने लग गए सारे कि ऐसा कोई बहुत विशाल काय दज्जाल आएगा जो सबको मारेगा। तो श्री जी वाणी में कहते हैं कि भाई जिसका गदा ही इतना बड़ा हो कि 7 दरिया तक केवल उसके जांग तक पहुंचते हैं, इतना बड़ा गधा, फिर गधे के ऊपर दज्जाल भी और बड़ा होगा। फिर जब इमाम मेहंदी और ईसा रूह अल्लाह इन इस दज्जाल को मारेंगे, क्योंकि लिखा है ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी इस दज्जाल को मारेंगे, तो जब दज्जाल गधे समेत गिरेगा तो फिर सोचो संसार का हाल क्या होगा उस समय। इसका अर्थ है कि इसका भेद कुछ और है। गधा किसे कहा जाता है? अज्ञानता को, मूढ़ता को, मूर्खता को, कि हम मानेंगे नहीं, हमारा मन जो जो मानने को तैयार नहीं होता, संसार की 100 बातें मानेगा, परमात्मा की बात नहीं मानेगा। गधा क्या? मन स्वरूप, मन की मूढ़ता। और ये मन किनका स्वरूप है? जिसके ऊपर दज्जाल बैठा हुआ, दज्जाल मतलब शैतान, मन बैठा हुआ है। ये मन का स्वरूप कहां से आया है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये 7 दरियाओं के ऊपर, अर्थात 7 लोक को पार करके, ऊपर के जो 7 लोक हैं उनको पार करके निराकार ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ना पहचान दज्जाल की, ना दाब तूल अरज। अब वही मन हम सब के अंदर भी है। वो मन हमें भटकाता है, पल प्रतिपल हमारी परीक्षा लेता है। अरे भाई वो क्या बताता है? नहीं नहीं, ये परमात्मा का मार्ग नहीं, इधर मत जाना, वाणी मंथन मत करना, इसमें क्या रखा है, चितवनी में मत बैठना, सतगुरु की बात को मत सुन लेना। ना पहचान दज्जाल की, ना दाब तूल अरज। ना तो दज्जाल की पहचान है हमें कि शैतान कहाँ है, हम शैतान को बाहर ढूंढते हैं। आज भी मुसलमान भाई जब नमाज करते हैं तो कभी सिर को इधर घुमाते हैं, कभी इधर घुमाते हैं, ताकि दज्जाल इधर से आए तो भी हम पहरा उसका देख लें, इधर से आए तो भी पहरा देख लें। ओ भाई वो तो अंदर बैठा हुआ हुआ, हमारे अंदर मन रूप में बैठा हुआ अंदर से काम कर रहा है। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करत दखल बेईमानी। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंदर करत दखल, कि दज्जाल क्या करता है? हमारे मन को भटका देता है।
दोस्त को दुश्मन करे, फेर देवे अकल। जो दोस्त कौन? अक्षरातीत राज्य महाराज, सतगुरु महाराज जी जो हमारे दोस्त हैं जन्मों जन्मों के, उनको दुश्मन बना देगा हमारा। हमें लगेगा अरे भाई ये तो हमारे दुश्मन है, ये सही नहीं है। ये कौन कर रहा है? मन कर रहा है, दज्जाल। वाणी कह रही है दज्जाल करत कछु ऐसा, दज्जाल करता है ऐसा। लेकिन चिंता मत करो, सदगुरु तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो कृपा निधान मेहरबान है, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तुम कितना भी उनको त्याग दो, तुम कितना भी उनको दुत्कार दो, वो तुम्हें नहीं त्यागेंगे। ना पहचान दज्जाल की, ना दाब तूल अर्ज। अब दातुल अर्ज क्या? ये भी क्यामत के 7 निशानों में से एक है कि एक ऐसा जानवर पैदा होगा जिसका मुख इंसान का, छाती शेर की, सींग पहाड़ी बैल के, कान हाथी के, आंख सुअर की, गर्दन मुर्गे की, पीठ गीदड़ की होगी, और वो पूरी जमीन पर फैल जाएगा। कहाँ है ऐसा जानवर? ये जानवर हम ही तो हैं। आज का इंसान जिसकी आंखें सुअर की हो गई, गंदगी देखना पसंद करता है, गंदगी में रहना पसंद करता है, निंदा निंदा चुगली देखना पसंद करता है, किसी का बुरा भला देखना पसंद करता है। कान हाथी के, निंदा रस में डूबे हुए, सींग पहाड़ी बैल के, कि पहाड़ी बैल क्या करता है? खाते पीते भी झाड़ियों में अपने सींग घुसाता रहता है बिना बात के। आज का इंसान किसी को खुश देख के खुश नहीं है। वो चाहता है कि दूसरों के मसलों में ऐसे ही बिना बात के अपने सींग घुसा दूं, दखल अंदाजी कर दूं दूसरों के घर में, दूसरों की बातों में। गर्दन मुर्गे की, मुर्गा अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि तन के रखता है अपनी गर्दन को, तो वो गर्दन, आज के इंसान के अंदर अहंकार कितना है, वो अहंकार टूटने नहीं देता। और जहां अहंकार होता है वहां भरतार नहीं होता, सुंदर साथ, वहां अक्षरातीत नहीं रह सकता। और जहां अक्षरातीत है वहां अहंकार नहीं रह सकता। छाती शेर की, कि शेर जालिम होता है, शेर का दिल जालिम होता है, किसी को बख्शता नहीं है। आज का इंसान किसी पे दया नहीं करता, दया भाव मिट गया। पीठ गीदड़ की, गिदड़ की पीठ बड़ी नरम हड्डी की होती है, कि जरा सा भी वार पड़ जाए तो वो गिर जाती है। आज के इंसान पर जरा सा आध्यात्मिक ज्ञान समझ में सुनने को मिल जाए ना, ओ हो, हमें हमें तो भार भार पड़ना शुरू हो गया, भार पड़ना शुरू। पीठ गिदड़ की, आध्यात्मिक ज्ञान को ना समझ पाएगा आज का इंसान। क्यों? क्योंकि अंदर मन ने ऐसा जाल बना रखा है। और वो ज्ञान सुंदर सा जो अक्षरातीत की वाणी है, ए वाणी भारे वचन छे ए निर्धार, साथ करसी ए विचार। ए सुध काहू ना परी, क्यों मगरब सूरज। अगला निशान कि सूरज मगरब से निकलेगा, पश्चिम से निकलेगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जब खुदा ताला आएंगे तो सूरज पश्चिम से निकलेगा। पहला सूर्य मक्का में जब प्रकट हुआ ज्ञान का, कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब के रूप में जब ज्ञान आया तो वो पूर्व कहा गया। और पश्चिम कहाँ कहा गया? सुंदर साथ, आज भी आप सिंध प्रांत को पश्चिम में गिनते हैं, वहां से सूर्य उगेगा। तो सूर्य कौन प्रकट हुआ? धनिश्री देवचंद्र जी महाराज और श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप प्रकट हुआ कि इस बार जो सूरज है वो मगरब से आएगा, अर्थात पश्चिम से प्रकट होगा। लेकिन मुसलमानों के लिए अंधेरा होगा, क्योंकि वो उनको पहचान ना पाएंगे, क्योंकि मुसलमान ये सोचते रहेंगे कि भाई ये तो हिंदू है ना। शरीर को देखा ना कि हिंदू है कि मुस्लिम है, अंदर की शक्ति को भी तो देखना है ना। नासुद मोमिन गिनती, नासुद तीन उम्मत। ये कोई नहीं जानता कि वो तीन उम्मत, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि क्या है, कोई नहीं जानता। ये आप जान पाए, किसने समझाया? अक्षरातीत में समझाया।
ब्रह्म सृष्टियों की गिनती, ईश्वरी सृष्टियों की गिनती, जीव सृष्टियों में कितना, कहाँ की पहुंच है, ये किसने समझाया? अक्षरातीत ने समझाया। मायने मगज खोले बिना पाइए ना तफावत, इनके मायने मगज कहा गया। मगज मतलब कि जो गुज रहस्य हैं, जो आज तक ग्रंथों के रहस्य किसी ने खोले नहीं थे, आके अक्षरातीत ने वो खोल ले, तभी तो पहचाना कि ये अक्षरातीत है, वरना कौन जानता, कौन मानता, कौन इस पर विश्वास करता कि अक्षरातीत आ गए आ गए आ गए। क्योंकि उस समय बाइबल क्या कहती है, बहुत से झूठे नबी उठेंगे जो ये कहेंगे कि यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है। तुम उनकी बातों पे यकीन मत करना, तुम पवित्र आत्मा की बात पर यकीन करना, क्योंकि पवित्र आत्मा वही बातें कहेगा जो मैं कह के जा रहा हूं। तो सुंदर साथ मैच कर लीजिए बाइबल की वाणी को, कुरान की वाणी को, वेद की वाणी को, ग्रंथों की वाणियों को, और ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप साहब की वाणी को। आपको एक रास्ता मिलेगी, एक ही बात मिलेगी। मुर्दे क्यों कर उठसी दुनिया 14 तबक। और एक प्रमाण क्या लिखा कि उस समय कब्रों से मुर्दे उठेंगे। इसलिए आज भी मुसलमान और ईसाई भाई क्या करते हैं, जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफना दिया जाता है। वो ये विश्वास करते हैं कि जब खुदा ताला आएंगे तो तब वो आवाज देंगे, तब सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाइबल एक और बात कहती है, वो खुदा मुर्दों का खुदा नहीं है, वो जिंदा का खुदा है। वो जीवितों का खुदा है। फिर जो मिट्टी में मिट्टी मिल गई, वो कहां से उठने वाले थे? वो कभी उठेंगे ही नहीं। मुर्दे कौन और कब्र कौन? मुर्दा ये जीव जो इस शरीर रूपी कब्र में आके सो गया है और भूल गया है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। सतगुरु आकर आवाज लगाते हैं, पहचानो खुद को। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें जगाने आया हूं। ये है परमात्मा के आने की निशानी कि तब मुर्दे कब्रों से उठेंगे, कि इन कब्रों के अंदर से सतगुरु आवाज देकर पुकारेंगे, देके आवाज बुलाया तुमने। हे मेरे सदगुरु, आपने मुझे आवाज दे के बुलाया, मैं ना पहचानने, मैंने पहचाना नहीं आप। मेरी सैयल रे सा आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पीयू चले पुकार पुकार। मेरे प्रीतम मेरे पास आए थे, मैं पहचान ही न सकी। अब रो याद कर कर जो मारे हेत के बाण। मेरे सतगुरु मेरे मेरे दिल में आए, मेरे सतगुरु मेरे जीवन में आए, पर मैं पहचान ना सकी, मैं संशय में डूबी रही। अब मैं जार जार रो रही हूं। पुकार चले मेरे पियू जी, मैं तो नींद ही में और जी, अब ढूंढे मेरा जीव रे। सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पियू। कि मेरे प्रीतम ने आके मुझे पुकारा, और क्या मैं ऐसी आंखों की अंधी और ऐसे मेरे कान बंद हो गए कि मैंने उनकी आवाज को भी अनसुना कर दिया? कितना बड़ा गुनाह किया। आंखा क्यों उठाऊंगी, मोहे मारेगी बड़ी शर्म। पढ़े वेद कतेब को पर गई ना काहू की सक,
पर परमात्मा फिर भी कृपा करेंगे सुंदर साथ, वो हमें शर्मसार ना होने देंगे, वो अपने कंठ से गले से लगा लेंगे कि मैं तुम्हें शर्मसार होते नहीं देख सकता। मुख कुरमाने तुम्हारे मुझसे सहे ना जाए, तुम्हारे मुख पर कभी शिकन भी आए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इन रहस्यों को कौन खोलता? आज तक कोई खोल ही नहीं पाया। कौन समझा पाया परमात्मा का प्रेम? संसार तो ये कहता रहा भक्ति करो परमात्मा तुम्हें फल देगा। तो भाई क्या वो दुकानदार है जिसको जितने पैसे दोगे वो उतने उतने की चीज वापस करेगा? प्रेम तो निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है, उसके पीछे कोई स्वार्थ छुपा नहीं होता। प्रेम कभी ये नहीं कहता कि हे परमात्मा तू मुझे ये दिखा तब मैं तुझे ये तेरी पूजा करूंगा। प्रेम तो ये कहता है कि मुझे तू मिल गया, तेरे अलावा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था, मुझे तुझ में डूब जाना है, तुझ में खो जाना है। प्रेम ये न्यौछावर हो जाता है। जब मोहे हादी सुध दई एक खुले मायने तब। सुंदर सा, जब तक सतगुरु अंदर से ना खोल लें, जब तक सतगुरु की शरण ग्रही ना जाए, ये बातें अंदर खुलती नहीं है। और मेरे सतगुरु ने मेरे अंदर बैठ के ये बातें खोल दी। इंद्रावती जी कह रहे हैं मेरे सतगुरु धनेश्वरी देवचंद्र जी महाराज ने मेरे दिल में बैठकर ये बातें खोल दी। और क्या बताया? तले ला मकान के खुराक मौत की सब। कि यहाँ जो ला मकान के नीचे, निराकार के नीचे जितनी भी दुनिया है ना, ये क्षर ब्रह्मांड, यहाँ के घट, यहाँ के पिंड, यहाँ के ब्रह्मांड, सब कुछ मौत की खुराक है। जितना डूबते जाओगे ये तुम्हें अपने अंदर और खींचता जाएगा। लागोगे जब दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुम थे भागसी। कहे दुनिया ला मकान को बेचून बेचगुन। अब दुनिया निराकार को क्या कहती है? बेचून। बेचून अर्थात निराकार जिसका कोई आकार नहीं है। बेचगुन जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण। खुदा याही को बूझ ही बेशबी बेनिमून। बेशबी अर्थात जिसकी कोई शोभा नहीं है, और बेनिमून जिसका कोई निमूना नहीं है। संसार में परमात्मा के लिए यही शब्द प्रयोग किए गए हैं, बेचून बेचगुन बेशबी बेनिमून। फिर कह देते हैं नहीं नहीं परमात्मा निराकार नहीं है, माया निराकार है। ओ भाई, अगर परमात्मा निराकार है तो फिर उससे प्रकट होने वाली हर वस्तु भी निराकार होनी चाहिए। फिर ये भी कह देते हैं कि माया भी निराकार है। तो फिर माया और परमात्मा में कभी कोई अंतर है कि नहीं है? खुदा याही को कहें याही को कहें काल। उ, उसी को खुदा कहते हैं माया को, उसी माया को काल कह देते हैं। भाई खुदा काल कैसे हो सकता है? खुदा खुदा मृत्यु कैसे हो सकता है? काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोए। परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है, परमात्मा कोई काल थोड़ी है। वो तो काल के परे के भी परे है। कभी तो इस शरीर के अंदर परमात्मा घटा देते हैं, कभी घट के अंदर, और फिर कहते हैं नहीं नहीं मन घट के अंदर है भाई, आत्म घट के अंदर है। भाई घट को तो तुम फिर भी पकड़ के ही बैठे हो ना, बात तो घट को छोड़ना पड़ेगा ना। आखिर सबको खाए सी यही खिलावे ख्याल। जो काल सबको खा जाता है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? ना, वो परमात्मा नहीं है। या सो शून्य निर्गुण कहे निराकार निरंजन। यो नाम खुदाए के बहुत धरे फिरकन। अलग अलग फिरकों ने अलग अलग नाम रख लिए, किसी ने शून्य कह दिया, किसी ने निर्गुण कह दिया, किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने निरंजन कह दिया। लेकिन निराकार और निरंजन परमात्मा नहीं है, ये तो केवल मार्ग की शक्तियां हैं।
खोज थकी ये सब दुनिया, कहूँ पाई ना सूरत हक, खोज खोज शून्य में गए, पर काहू ना हुए बेसक, खोज करी ये सब दुनिया। संसार खोजता रहा और खोज खोज के क्या कह दिया, निराकार है, शून्य में समा गए। फिर शून्य थे जैसे जल बतासा, वैसे दोबारा प्रकट हुए और संसार दोबारा बन गया, दोबारा आके यहां पर जन्म लेना लेना पड़ा। दुनिया ला इला की फेर फेर करे फिकर, गोते खाए फना मिने पहुंचे ना बका नजर। दुनिया तो ला और इला में ही गोते खाते जा रही है। दुनिया चाहती है कि ला को पार करके इलाह अर्थात अक्षर को पार करके अक्षर की तरफ जाया जाए, लेकिन किसी को पता ही नहीं क्षर है क्या, अक्षर क्या, हद और बेहद क्या, यही नहीं जानता संसार। कहते पहले नाम दीक्षा लो फिर बताएंगे। प्राणनाथ जी महाराज ऐसा नहीं कहते, वो कहते आओ मैं बताता हूं। ला याही को कह वही, इला भी याही को। फिर क्या कहते हैं, ला अर्थात क्षर भी यही है, अक्षर भी यही है। क्या कह देंगे, क्षर शरीर है और अक्षर जीव है। अगर अक्षर जीव है तो फिर जीव भटक क्यों रहा है। बड़े विचार की बात है, सुंदर सच। मैं भी उन अंधेर में होती ना सुध दिन रात, जो मेहर मुझ पर भई सो कहूं भाइयों की को बात। हम भी इस माया में भटक रहे थे, हम भी इस अंधकार में भटक रहे थे, वो सतगुरु मिल गए। सतगुरु महाराज जी ने बता दिया भाई कि वो अर्श अजीम कैसा है, वो परम धाम कैसा है, वो सतगुरु स्वरूप कैसा है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है। अब जो मुझ पर मेहर हुई, मैं अपने भाइयों को, अपनी आत्माओं को बता रहा हूं। मैं तो तह जो मानो सो मानियो दिल में ले ईमान, मैं तो तहकीक कहूंगी गिरो अपनी जान। भाई मैं तो तुम्हें अपना जान के कह रहा हूं, मानना न मानना तुम पर निर्भर करता है। मान लोगे तो समझ लोगे, पहचान लोगे, जान लोगे, मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अन्यथा फिर मौत का मुंह तो खुला ही पड़ा है। नफा ईमान का अब है, अब है वो समय जब ईमान पर खड़े रहना है, अब है वो समय। आपका ईमान आपको अजाब से बचाएगा, आपका ईमान आपको दोजक की अग्नि से बचाएगा, आपका ईमान आपको हर दुख से, हर कष्ट से, माया से बचाएगा। पीछे दुनिया मिलती सब, पीछे तो सारी दुनिया इकट्ठी होगी। सब दुनिया को परमात्मा के दर्शन होने, एक ना एक दिन परमात्मा ने जब सिंहासन पर विराजमान होना है तो सबको दर्शन होने। तौबा दरवाजे बंद हुए सी, कहा कर सी ईमान तब, लेकिन तब अलग अलग लाइनें लगेंगी। काफिरों की अलग, मोमिनों की अलग, मुनाफिकों की अलग। तब कोई ना रहे किसी के संग, तब कोई किसी का साथ नहीं देगा। हम सोचें कि कोई आके हमारा हाथ पकड़ लेगा तो ना पकड़ पाएगा। तो अब तो ये सुनहरा अवसर है सुंदर सा जागने का। अब तो ये सुनहरा अवसर है सदगुरु की बात को मानने का और उस पर चलने का। ईमान ल्यायो सो ल्याइयो, मैं कहती हूं बीतक, मैंने अपनी बीती बात आपको बता दी। अब तुम ईमान लाकर समझो, अपने दिल में विचार करो, उस पर चल के देखो तो तुम जानो।
पीछे तो सब ल्यावसी ऐसा कया मोहे हक। राजी महाराज ने खुद कहा है एक ना एक दिन सब मानेंगे, लेकिन जो पहले जाग के सुख ले लेंगे उनकी महिमा अपरंपार है। रू अल्लाह अर्श अजीम से मूसों आए क्यों मिलाप। कहे तुम आए अर्श से मोहे भेजी बुलावन आप। कौन आया है यहाँ पर? श्यामा जी महारानी सदगुरु बनकर हमें लेने आई हैं सुंदर साथ। और हमें क्या कह रहे? तुम अर्श अजीम से आए हो। हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम शरीर बन के बैठे हैं। हम तो शरीर है। कोई देव बन के बैठा है, कोई राम बन के बैठा है, कोई श्याम बन के बैठा है। तुम आए खेल देखन को सो किया कारण तुम। ए खेल देख पीछे फिरो आए बुलावन हम। कि तुम खेल देखने आए थे, खेल बनने नहीं आए थे। तुम तो खेल 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 में खेल बन गए। माया के इस खेल में इस ऐसे रल गए कि तुम खेल बन गए। खेल को देखकर अपनी सुरता को वापस लेकर चलो सुंदर साथ, मैं तुम्हें बुलाने आया हूं। और तुम्हारा मूल स्वरूप कहाँ विराजमान है? तुम बैठे अपने वतन में खेल देखत मिने ख्वाब। कि तुम अपने परम धाम में ही बैठे हुए हो, तुम्हारा मूल तन वहीं बैठा हुआ है, लेकिन इस स्वप्न रूपी ब्रह्मांड को तुम देख रहे हो। हम आए तुम्हें दिखावने देख के फिरो सिताब। मैं तुम्हें जगाने आया हूं, अब तो जाग जाओ। और कैसे जगाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए वो इल्म लदुन्नी लेके आया हूं जो आज तक इस संसार में था ही नहीं। लादुनी, दुनी से परे का इल्म। बाजे लोग कहते हैं भाई ये बहुत भारी बात है, हमारा शरीर बहुत भारी हो गया होगा। इल्म लदुन्नी दे के खोल दई हकीकत। भाई वो लादुनी इल्म दिया है तुम्हें, कोई छोटी मोटी चीज नहीं दी है। शेरनी का दूध। सदर तुल मुंतहा अर्श अजीम कही कायम की मार्फत। अक्षरधाम परम धाम की सारी नियामतें खोल दी इस वाणी में सुंदर साथ। वरना हम भी इस दुनिया में भटक रहे होते, भूत प्रेतों की पूजा कर रहे होते, ग्रहों की चाल नाप रहे होते, भाग्यता बीजों में उलझे होते। परमात्मा ने सबसे मुक्त कर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। कोई सुंदर साथ प्रश्न पूछना चाहें, जिज्ञासा रखना चाहें, अवश्य रखें। प्रश्न पूछना चाहें अवश्य पूछें।